हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब है कि आप अपने कल को आज से ही बिल्ड करना चालू करें। हम सब एक ऐसे अनसर्टेन टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे जॉब्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जॉब्स के लिए कांस्टेंट स्किल को बढ़ानी पड़ती है और आजकल करेंसी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो ऐसे में ओनली सेविंग करना आपके लिए इनफ नहीं है। आपको टाइम के साथ चलने के लिए और अपने पैसे को ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट की जरूरत को हम 5 पॉइंट की हेल्प से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, जॉब सिक्योरिटी। आज से कुछ साल पहले लोग जनरली एक ही कंपनी में जॉब करके अपनी पूरी लाइफ निकाल देते थे और ज्यादातर जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स ही होती थी, जहाँ पे सैलरी के साथ साथ पेंशन, डियरनेस अलाउंस मिलता था जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। डिफरेंट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही बढ़ी है, लेकिन जॉब्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियर फैमिली। हमारी जनरेशन एक सैंडविच जनरेशन की तरह है, जिसे अपने बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, लेकिन हम हमारे फ्यूचर के लिए हमारे बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। जब हम पैसों की और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो इन्फ्लेशन को समझे बिना अधूरी है। आज आप 1000 रुपये में जितनी चीज़ खरीद सकते हैं, अगर उतनी ही चीज़ आप 10 साल के बाद खरीदने जाएंगे तो आपको उसके लिए 2000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर लोग इसका इस्तेमाल करके और भी अमीर बन जाते हैं। तो इन्फ्लेशन को हराने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि गरीब लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमीर लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। अपने पैसों को काम पे लगाने से पहले आपको अपने कैश फ्लो यानी कि पैसों के प्रवाह को समझना जरूरी है। सबसे पहले आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंस को टेबल के फॉर्म में लिखिए। इनकम में आप अपनी सैलरी, बिजनेस से हो रही इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, हाउस रेंट इनकम, ये सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि एक्सपेंस वाले कॉलम में आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला है एसेंशियल एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आप हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल इंटरनेट बिल, फूड, क्लोथिंग, गैस बिल या बच्चों के ट्यूशन फीस वाला एक्सपेंसेस काउंट कर सकते हैं। दूसरा है नॉन एसेंशियल। इसके अंदर आप डिजाइनर क्लोथ्स, फैंसी शूज, लेटेस्ट मोबाइल, ये सब चीज इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरी चीज है टैक्सेस। टैक्सेस के ऊपर हमारा डायरेक्टली कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब जब आप इनकम एंड एक्सपेंस वाला कॉलम बना लेते हैं तो आपको नेक्स्ट काम करना है अपना पर्सनल बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बनाने के लिए भी आपको एक टेबल के फॉर्म में अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी को लिखना है। एसेट में आप वो चीज को इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपको एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है, और लायबिलिटी में आप वो चीज को इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपको एडिशनल एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे हैं। तो जैसे कि आपका एफडी हो गया जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड हो गया जिसमें आपको डिविडेंड मिलता है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स हो गया जिसके ऊपर भी आपको डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी हो गई जिसके ऊपर आपको रेंटल इनकम मिलती है, कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गई जिसके ऊपर भी आपको रेंटल इनकम मिलती है। लायबिलिटी वाले कॉलम में आप अपना रेसिडेंशियल हाउस के जिसके ऊपर आप ईएमआई पे कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, कार के जिसके ऊपर आप मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ईएमआई पे कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। बाकी अलग चीज आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट को जब समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज में मुझे इन्वेस्ट करना है और कौन सी चीज में पैसे बर्बाद नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपना एसेट बिल्ड करिए, और हमारी चैनल का मिशन भी लोगों को एसेट बिल्ड करने में हेल्प करना है। पॉइंट नंबर 5, यूजिंग कंपाउंडिंग टू ग्रो मोर वेल्थ। कंपाउंडिंग का मतलब है आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको जो भी इनकम मिल रहा है वो इनकम को आप री इन्वेस्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से एक साल में 10,000 रुपये का इनकम हो रहा है, तो साल के एंड में वो 10,000 रुपये भी आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट ईयर 1,10,000 रुपये के ऊपर 21,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने इंटरेस्ट इनकम को री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो 10 साल के बाद आपके 1 लाख रुपये 2,59,000 रुपये बन जाएंगे। इसी तरह से जब आप कोई शेयर खरीदते हैं
तो शेयर के ऊपर आपको जो भी डिविडेंड इनकम मिल रहा है वो डिविडेंड इनकम को भी आप दूसरे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे लॉन्ग रन में आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर हो जाएंगे। तो ये थे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट के 5 बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स को लास्ट में समराइज करके देख लेते हैं। पहला है जॉब सिक्योरिटी, दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली, तीसरा है इन्फ्लेशन, चौथा है मेक योर मनी वर्क फॉर यू, पांचवा है यूजिंग कंपाउंडिंग टू ग्रो मोर वेल्थ। तो इन 5 पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से ही चालू करिए। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर एफडी, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।